नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। नजर डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश के गृह जिले में अपराधियों का तांडव, 48 घंटे के अंदर 6 लोगों की हत्या। नेपाल पुलिस ने बंधक बनाए भारतीय नागरिकों को दिया छोड़। अड़तालीस घंटे में होगी मानसून की एंट्री। और मुजफ्फरपुर के एईएस का कहर जारी। बिहार के नालंदा जिले में विभिन्न थाना क्षेत्र के पिछले 48 घंटे के अंदर 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। इससे पूरे जिले में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हालांकि पुलिस ने 2 मामलों के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात अपराधियों ने 2 लोग अलग अलग थाने क्षेत्रों में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर सनसनी फैला दी है। पहली घटना तेलमेर थाना क्षेत्र की है, जहां आपसी विवाद में अपराधियों ने शंभू सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं दूसरी घटना कसाई परुसाई थाना क्षेत्र के चिश्तीपुर गांव की है। यहां पर शुक्रवार को रात को अपराधियों ने घर में बुलाकर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी है। नेपाल पुलिस ने बंधक बनाए गए भारतीय नागरिकों को छोड़ दिया है। इस मामले को स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया गया है। इसमें सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के साथ एसपी और स्थानीय एसएसबी के अफसरों की भूमिका रही है। इस बीच रिहा किए गए लगन सिंह ने बताया कि उनका बेटा नेपाल की सीमा में था और वह ससुराल के लिए परिजनों से मिलने नेपाल के सरलाही में था। लगन ने बताया कि मेरे लड़के ने बताया कि समझाने के लोग आए थे तो मैं कुछ पहले ही चला गया था। इस घटने में बेटा ने बताया कि उसे नेपाल पुलिस ने मारा है। लगन राय ने आगे कहा, मैंने नेपाल पुलिस से बस इतना ही कहा कि अपने ससुराल वालों से मिलने आया है, आपको नहीं मानना चाहिए था। इस पर कुछ बहसें हुई, जिसके बाद से नेपाल पुलिस उग्र हो गए और थाने से कुछ सिपाहियों को बुलवा लिया और अचानक 5 से 7 फायरिंग भी कर दी। 4:30 बजे कल घटना क्या हुआ था? कल क्या देखे थे आप? कल यही बेगेश्वर से जब हमार कुटुम्ब आल रही नेपाल से भेंट करे के लिए बचबी से ओकर माँ, तो वहाँ ये सब लोग गए फैमिली से भेंट करे। हम बाद में गेलिए तो हमार लड़का कह रही से ओ बाबू से मारला तो 2 घंटा। हम गेली अफसर के कहलिए सर काहे मारली, अफसर हमरा बचवा के न मारे के चाही। यही करी पूरी जल्दी में वो सब लोग थाना के परसा से पुलिस को बुला के हवाई फायरिंग 5-7 फायरिंग कल के तब तक बाद चहटे उहटे लगली। तब तक बाद मारे पीटे सब लगली, भागे लगली। हम सब जवान छौड़ा सब रही थे, हम कहली तो भाग न तो मर जाए। सबके बेगावे लगली। हमरा इंडिया में आके बंदूक के पुना से मार के गिरा के इंडिया से पकड़ के नेपाल में ले गए। वहाँ गई तो हमारा पूछ रहा है पीटे या पूछिए बोलो से नेपाल से लाया पकड़ करके कहो। हम कहली नहीं सर, हमको जान भी मार देगा तभी नहीं कहेंगे, हमको इंडिया से पकड़ कर लाया है मारपीट कर। आपका क्यों आया बॉर्डर पर? हम बोली सर से हमारे पुतहुआ सब है ओकर माँ यहाँ सवाल भेंट करे समझे आल तो हम आल नहीं तो दोसर सिवा किसी नहीं। यही के चलते हमारा सब बर्बाद हो लगल, मारे पीटे लगल। जबरदस्ती आपसे कुछ बोलवाना भी चाह रहा था? हाँ कि जबरदस्ती बोलावे के लिए वहाँ से जैसे पकड़ के ले गए पीटे दबाव से साथ पीटे उटे लागल से बोलो से कौन जवान था तुम्हारा गांव का कहो कौन था, यहाँ था बरवारी। हम बोली सर हमारा कोई मालूम नहीं से हमारा गांव का कोई है, हम तो ये अपना कुटुम्ब से समझी से भेंट करें। तभी बोलता है नहीं बोलो बोलो। हम कहे सर हमको जान भी मार देगा तो हम न कहेंगे कि हमारा कोई आदमी आया जौर या न किया है, से हम अपना कुटुम्ब से आए भेंट कर। तो कहाँ से? हम कहली गुलरिया का है सरलाही पे। तो जाके हमको वहाँ लेकर के बहुत पीटा वटा, नहीं कहा है। बड़ा अफसर आया है वो भी पूछा है से बोलो। हम तो सर हमको मार भी दे दे, हम नहीं कहेंगे से हमको नेपाल से पकड़ कर लाया, हमको इंडिया से लाया है पकड़ कर, से पूना से पीट कर मार करके भेंट में गमछा लगा करके। बिहार में मानसून को लेकर अब इंतजार खत्म होने वाला है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में मानसून बिहार में दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर के मुताबिक दक्षिणी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में लो प्रेशर एरिया बनता दिख रहा है।
यही वजह है कि प्री मानसून का आसार बन रहे हैं। कम दबाव वाले इलाकों की वजह से बिहार के कई हिस्सों में बारिश और आंधी तूफान की संभावनाएं बन रही हैं। पूर्वी बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया समेत कई जिलों में आंधी, गरज, वज्रपात के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। बख्तियारपुर के भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के नेतृत्व में सक्रिय कार्यकर्ताओं व मंडलों अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री के बीते एक साल में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी लोगों को दिया गया और इसे हर घर परिवार तक पहुंचाने की रणनीति के तहत विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए विकास कार्य से लोगों को अब तक अवगत कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। हम लोगों की जिम्मेदारी मिला है। हम लोग अपने मंडल अध्यक्ष के साथ आज बैठक किए। बैठक के साथ मंडल अध्यक्ष थे, हम लोग महामंत्री थे, शक्ति के प्रभारी, सब प्रभारी, सप्तऋषि कमेटी के हमारे अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष होते हैं, सब लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक किया और हमें यह पत्र को गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया। और यह हम लोग जो है कल से ही 11 तारीख से हम लोगों ने शुभारम्भ किया था। आज मीटिंग के माध्यम से सभी पत्रों को हम लोगों ने अपने परमानेंट पदाधिकारियों को दिया है कि अपने घर घर तक 50,000 पत्र को गांव बिहार प्रत्येक घर को पहुंचाने का हम लोग निर्णय लिए हैं। और हम लोग सभी जगह पत्र बांटे हैं और हम लोग पूरे गांव में घर में जाकर हम लोग पत्र वितरण करेंगे। पूर्व मंत्री रमई राम ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री, नगर एवं आवास विकास मंत्री सहित केंद्र की सरकार भी जमकर बरसे। प्रधानमंत्री पे और आप तो नीतीश कुमार भी जो राज्य के मुख्यमंत्री वो भी फिर ऐसा नहीं किया। जब शुरू में बोलो कि इन लोग को बुलाना चाहिए परिवारसी लोग को, तो कहा कि जरूरत नहीं है। बच्चे दूसरे जगह स्कूल में फंसे हुए थे, उनको पढ़ाने के पढ़ाई बंद हो गया तो उनको बुलाने के लिए कहे, उसको भी टाल गया। और जब सब जगह राज्य में अन्य राज्यों में कोरोना का वातावरण तेज हो गया तो बोला है और कोरोना सेंटर में रखकर उनको यातना दिया गया। हर तरह के संकट दिया, खाने से पीने, रहने और नहाने से धोने तक में इन्हें संकट दिया गया। जिनको चाहिए था पहले इन प्रवासियों को अपने राज्य में, अपने जिलाओं में बुला लेना चाहिए। यह केवल हवाई नेता प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार है, लोग को तंग कर रहे हैं। केवल गरीब को, जो मजदूर है, उनका काम बंद हो गया। बड़े बड़े लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ। सब गरीब को हुआ। गरीब रेल के पटरी पर मरा, रेल चलते हुए में एक्सीडेंट में मरा, रोड में चलते हुए मर गया। सब गरीब को तबाही हुआ ये कोरोना नाम के शब्द से। इसे सब दवाई गरीब को आई है। आज भी कोरोना सेंटर में तंग आकर तो उनको भेज दिया है कि अपना घर चला जाए। घर में नहीं जाने दिया तो वो अपना फांसी लगा के मजदूर मर गए, लेकिन जाने नहीं दिया। कोई देर में आग छिट कर, पिटवा छिट कर मर गए, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले के बढ़ते गर्मी के साथ एईएस का कहर भी लगातार बढ़ रहा है। एईएस से पीड़ित 3 बच्चों के इलाज के लिए एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है। पिछले 2 दिनों से एईएस से पीड़ित बच्चों की वृद्धि हो रही है। वहीं तेज बुखार से सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित 30 बच्चों का इलाज एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में चल रहे हैं। वहीं एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि 3 नए बच्चों से एईएस की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज पीकू वार्ड में हो रहा है। टोटल 48 पेशेंट भर्ती हुए हैं, जिसमें कि 8 अभी वार्ड में हैं जिनका इलाज चल रहा है और 35 डिस्चार्ज होके जा चुके हैं। और पहले से जो 5 मौत है वही मौत अभी तक है और इन बच्चों का इलाज चल रहा है, तो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। रोहतास के दरिहट में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। मृतक का नाम विनोद पासी बताया जाता है। घटना के बाद परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा पुलिस विनोद का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में ले आया। परिजनों का आरोप है कि किसी विवाद को लेकर ट्रक मालिक द्वारा जानबूझकर विनोद को कुचला गया।
शौच करने के लिए सोन नदी की तरफ जा रहे थे। इसी क्रम में उसी गांव का मुन्ना सिंह अपने ट्रक पे बैठे हुए थे अपने ड्राइवर खलासी के साथ और रुकवाएं इनको, बोले कि तुम मेरे बालू घाट में क्यों काम करने नहीं जा रहे हो। साला दूसरा चमार बोले। उसके बाद ये मना किए कि हम काम नहीं करेंगे, तो अपने ड्राइवर से बोल करके इन पर गाड़ी चढ़ा दी, इनकी मृत्यु हो गई। ये कहाँ पे हुआ है घटना स्थल? दरिहट थाना में मझियाँव गांव बालूघाट। अच्छा, बालूघाट में इस तरह घटना हुआ है? बालूघाट के ऊपर गांव के नज़दीक ही। मतलब रोड पे हुआ है या कहीं और हुआ? यहीं रोड पे हुआ, बालूघाट रोड। क्या नाम है मृतक का? मृतक के विनोद पासवान। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद अब टिड्डियों का खतरा सामने आया। सीमावर्ती इलाके में टिड्डियों के प्रवेश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज इससे बचाव के लिए मॉल ड्रिल करवाया है। रोहतास के बिड्डी के उल्हो में कृषि विभाग तथा अग्निशम विभाग ने संयुक्त रूप से यह मॉल ड्रिल करवाया। ट्रेनिंग चल रही है, जैसे कि टिड्डियों का सीमावर्ती क्षेत्र में टिड्डी जो होता है वो प्रवेश कर चुका है, तो उसके लिए हम लोग को मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हम लोग फायर ब्रिगेड के जितने भी कर्मचारीगण हैं सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है कि टिड्डी दल जहाँ भी दिखे, जिस जगह पर जाकर के हम लोग को सैनिटाइज करना है, उसमें मतलब केमिकल है, उसका अलग केमिकल है। सासाराम के राजापुर थाना अंतर्गत मलाव में ट्रैक्टर पलट जाने से ट्रैक्टर चालक हरिराम यादव की मौत हो गई है। यह मात्र 19 वर्ष का युवक था। बताया जाता है कि ट्रैक्टर जब पलटी मारी तो आसपास देर तक कोई नहीं पहुंचा, जिस कारण काफी देर तक ट्रक में दबे रहने के कारण उसकी मौत हो गई। अपना लेकर के जा रहा था बाल लोड करके, ट्रैक्टर पलट गया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन गाँव के जी? नवादा के। अच्छा, ये कहाँ पे घटना हुआ? ये दायरे खाप मलाव के बीच में। कौन थाना पड़ता है? ये थाना कौन हो जी? दायरे करना ना वो ना, ये जैसे हाँ राजापुर थाना में पड़ेगा। कौन थाना से आप हैं? राजपुर। आपको घटनाक्रम नहीं मालूम है कहाँ से? ना हम तो आज हम चौकीदार हैं, तो बड़ा बुलाए के आइए, हम गए अपना लात दिए, हम लेकर के आए। क्या नाम पड़ेगा आपका? और बिहारी राम। चला करके बाल लोड करके लेकर के आ रहे थे। इसी क्रम में मलाव और तो तेज बोलिए। मलाव और दारे खाप के बीच में ट्रैक्टर जो है पलटी मार दिया। और इसी क्रम में कोई पहुंचा नहीं और बच्चा को मृत्यु हो गया। क्या नाम है मृतक का? हरिराम प्रसाद यादव। उम्र कितना है? उम्र बाढ़ अनुमंडल के सलेमपुर थाना क्षेत्र स्थित गयासपुर गंगा घाट पर उस समय कोहराम मच गया जब एक 25 वर्षीय युवक नहाने के क्रम में गंगा में डूब गया। स्थानीय लोगों ने अथक प्रयास कर युवक को बचाने में विफल रहा। गंगा में डूबने वाला 25 वर्षीय युवक गौतम शर्मा बख्तियारपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वरिष्ठ शिक्षाविद आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने सरकार द्वारा अनलॉक 1 की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि पूरा देश लॉकडाउन की विभीषिका से त्रस्त हो रहा है। इस बीच लाखों लोगों का व्यापार ठप हो गया, लाखों की नौकरियां चली गई, पूरा देश जैसे थम सा गया हो। लेकिन हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए तमाम प्रतिबंधों का स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकार ने लोगों की मांग में इस लॉकडाउन के नियमों का ढीला करना शुरू कर दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि देश में संकट टल गया है, अभी भी हमारा देश इस संक्रमण से पूरी तरह लड़ रहा है। हम लोगों ने केवल इतना निवेदन किया था आप लोगों के माध्यम से कि अनलॉक हुआ तो यह जरूर करिए कि अपने अच्छे गुणों को खोलें, लेकिन अपनी बुराई को लॉक करके रखिए, उसको मत बाहर आने दीजिए। अपनी अच्छाई को बाहर लाइए, अनलॉक करिए, लेकिन बुराई को लॉक कर दीजिए। अब देखिए, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी बताइए कि अनलॉक 1 में हम क्या करें। कुछ मत करिए, थोड़ा सा परिश्रम अपने लिए कर लीजिए। मैं आप ही से पूछता हूँ, अब किसके लिए जीत है? समाज के लिए, सड़क के लिए, रोड के लिए, मकान के लिए, पटना के लिए, कलकत्ता, किसके लिए आप जी रहे हैं? आप पत्रकारिता करते हैं अपने लिए, तो आप स्वस्थ रहिएगा तभी तो दुनिया रहेगी।
और मैं पिछले 20 वर्षों से यही मांग कर रहा हूँ कि आत्मा रक्षितो धर्म, पहले अपनी रक्षा करो, बाद में समाज की, देश की चिंता कर लेंगे। अगर समाज में आप लोगों की तरह सभी लोग अच्छे हो जाए, समाज स्वतः हमारा सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तो अपनी बुराई को लॉक करके रखें। अभी आपने देखा होगा सड़कों पर जो पहले तोड़फोड़ हो रहा था, कोई शीशा मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, कोई किसी को स्नैचिंग कर रहा है, कोई चेन छीन रहा है, कोई आदमी कोई खड़ी छीन रहा है, तो कोई किसी पर एसिड फेंक रहा है, क्या हो रहा है? किसी सभ्य समाज में इस तरह की बात नहीं होती। मैं आज भी कहता हूँ कि वैसी जब प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको रहने दीजिए, प्रतिबंधित रखें, उसको मत खोलिए, लेकिन अपनी अच्छाई को खोल दी, गंगा बहा दीजिए। आप मित्रता का गंगा बहाइए, प्रेम के गंगा बहाइए, दया करुणा के गंगा बहाइए और समाज को सुरुचिपूर्ण बनाइए। सेव द लाइफ। आपको अगर इस संक्रमण से कोई बचाएगा तो वह है परमात्मा। आप इसको मानिए, और जब जितना मानिएगा उतना फल मिलेगा। और इतना अगर परमात्मा पर विश्वास कर लीजिएगा तो आपका बाल बांका भी नहीं कोई कर सकता है। आप स्वस्थ सुरक्षित रहिएगा। दूसरा मैंने कहा था, जब भोजन पर नियंत्रण करिए। गीता में लिखा है कि अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से ही भूत की, जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जब अन्न से उत्पत्ति होती है जीव की, तो हम ऐसा भोजन करें जो हमको जीवित रखे। आप मांस मदिरा का प्रयोग पूरी तरह से बंद करें। आपत्तिजनक होटल में खाना बंद करें। मैंने तो एक प्रोग्राम में देखा था, एक होटल में प्रोग्राम चल रहा था, तो आप ही की तरह कई पत्रकार को मैंने कह दिया प्यार से कि भाई भोजन कर लो। कहा कि महाराज जी माफ़ करिए, मैं होटल में नहीं खाता। हमको अच्छा। जदयू के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा लालू यादव को गाली देने का मामला अब सियासत का रूप ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद समस्तीपुर के राजद विधायक अख्तर इस्लाम शाहीन ने भी मंत्री सहित राज्य सरकार पर हमला किया है। देखिए, जब भी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपशब्द का उपयोग किया जाने लगे, उसका मतलब यह है कि उनमें बौखलाहट होती है, तभी जुबान लड़खड़ाता है, तभी लोग मानसिक रूप से थोड़ा दूसरे तरह का व्यवहार करने लगता है। तो जिस तरह का बयान अभी आ रहा है, इससे स्पष्ट रूप से है कि सत्ता में बैठे लोग बौखलाहट में हैं। उन्हें सत्ता जाती हुई दिख रही है और सामने जो विपक्ष उनके सामने है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो सत्ता में आते दिख रहा है। स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव का जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रहा है, और जिस तरह जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान एनडीए सरकार के प्रति लोगों की आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इसी बौखलाहट में ये लोग अनर्गल बात कर रहे हैं और अपने शब्दों का मर्यादा खोते जा रहे हैं। अफसोस की बात है, सत्ता है, आपको जनता ने 15 साल मौका दिया, फिर आपसे असंतुष्ट होगी, दूसरे को मौका देगा, दूसरे से संतुष्ट होगा तो फिर वो आपको मौका दे सकता है। तो इस तरह आप कुर्सी किसी की बपौती नहीं होती है, इसलिए बौखलाना नहीं चाहिए। आपको लंबा समय मौका मिला है, अब दूसरे को जनता को मौका मिल रहा है तो उसको स्वीकार कीजिए और इस तरह अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कीजिए। राजनीति की जो शालीनता है और जो सुचिता है उसको बहाल रखना चाहिए। गया शहर के पहाड़पुर गांव के समीप स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के 17वीं पासिंग आउट का परेड का आयोजन किया गया। ओटिया कमांडेंट सुनील श्रीवास्तव ने परेड की सलामी ली। इस दौरान ओटिया के कई अधिकारी व उनके परिजन उपस्थित थे। शानदार सैन्य बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाकर उन्होंने बेहतरीन परेड का प्रदर्शन किया। सर प्लीज सर,
और अपने काबिलियत के ऊपर भरोसे के साथ कर रहे हैं, और जिसकी इनकी बुनियाद, इस भरोसे की बुनियाद इनकी ट्रेनिंग है, जो आला दर्जे की ट्रेनिंग हमने यहाँ इस एकेडमी में की है। और इनके साथ ही 81 और कैडेट्स थे जिनको यहाँ पर आना था इस परेड में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन इस बार कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए वो 3 अपने चुने हुए इंजीनियरिंग के मिलिट्री कॉलेजेस में आज ही की तारीख में कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा गर्व है और खुशी है कि इतने ढेर सारे टेक्नो वॉरियर्स इंडियन आर्मी को आज ज्वाइन करेंगे, और आने वाले समय में जो भी चुनौती देश के सामने आती है उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। सर, जो अभिभावक हैं यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन आप लोगों ने व्यवस्था की जो ऑनलाइन या फेसबुक लाइव के अपने छोटे भाई के साथ हुए जमीन के बंटवारे के विवाद में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर खुद को समाप्त कर लिया। घटना करघाट थाना के सोनी गांव की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि 65 वर्षीय बुजुर्ग की कोई संतान नहीं थी, जिसके बावजूद उसके छोटे भाई ने जमीन के बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद खड़ा करता रहता था। इसी विवाद से तंग आकर बुजुर्ग ने जहर खाकर खुद को खुदकुशी कर ली। घटना झगड़ा कर अपना खा लिए हैं। अच्छा, मतलब किस चीज़ का विवाद था? जमीनी विवाद का था। किसी तरह झगड़ा था ये? अपने भाई के, छोटे भाई के साथ। क्या नाम है मृतक का? मृतक अजाग मोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनी करघर थाना। उम्र कितना है? उम्र करीब 70 के आसपास, 65-70। कौन है आप मृतक? मृतक के कोई नहीं है, इनके लड़के हैं ना लड़की हैं, बस दो पति पत्नी के, और हम लोग गाँव में रहते हैं। भाजपा के घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत आज रोहतास जिले के काराकर रघुनाथपुर गांव में बूथ संख्या 244 पर भाजपा नेता और पूर्व विधायक रामेश्वर राज ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान यह लोग पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के 1 साल के कार्यों के उपलब्धियों वाला पत्र भी सौंपा। पूर्व विधायक ने 17 जून को काराकट विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के वर्चुअल कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी की। सासाराम के स्वास्थ्य विभाग के डाटा ऑपरेटर आज से 3 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। इन लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग जिन कंपनी माध्यम से उन लोगों का नियोजन कराई थी वह कंपनी अब बदल गई है। नई कंपनी उन लोगों के फिर से सही तरीके से समायोजन नहीं कर रही है, जिससे उन लोगों को भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम लोग पिछले 7 वर्षों से काम कर रहे हैं, और ये कंपनी अब आई है। DMU का निर्माण हो रहा है कुडेराज में। कुडेराज में DMU का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसका ठेका उर्मिला कंपनी को दिया गया। इनका कहना है कि फिर से हम लोगों को टाइपिंग, MCQ टेस्ट और जातीय रोस्टर लगाकर किसी भी जिला में हम लोग को डाला जा सकता है, वहाँ हम लोग से काम लिया जा सकता है। और हम लोग चाहते हैं कि बिना शर्त के तो उर्मिला कंपनी में हम लोग को ज्वाइनिंग मिले। इसी के विरोध में 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक काला बिल्ला लगा के विरोध करेंगे। 16 तारीख को कार बहिष्कार करेंगे और 17 तारीख को राज्य स्वास्थ्य समिति के सामने। मुजफ्फरपुर में भाजपा जिला रंजन कुमार की अध्यक्षता में भाजपा जिला विधि प्रकोष्ठ कमेटी की घोषणा की गई। पूर्व के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में 39 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। 25 कार्य समिति, 2 सह-संयोजक, एक मीडिया प्रभारी और एक सोशल मीडिया प्रभारी, कुल मिलाकर के 29 सदस्यों का इनका गठन किया गया। 30 सदस्य, उसके अलावा कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं जिनको सम्मानित किया है, जिनसे सम्मानित किया है। और जो हमारी नई टीम है वह काफ़ी ऊर्जावान है। नए लोगों को जगह दिया गया है ताकि पूरे ऊर्जा के साथ लवरेज होकर के और किसी मुकाम को हासिल करे। प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का। विधि प्रकोष्ठ के संयोजक श्री अनिल कुमार सिंह ने अपने कमेटी का गठन कर इसकी घोषणा की है। अधिवक्ता हमारे समाज के अभिन्न अंग होते हैं, एक बहुत बड़ी कड़ी है अधिवक्ता। सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से कैसे चले, इसमें अधिवक्ताओं का बहुत योगदान होता है। तो आज अधिवक्ता मंच का गठन किया गया है। अधिवक्ता मंच भारतीय जनता पार्टी की बातों को लेकर समाज के बीच में जाएगी और हमारे मोदी पार्ट 2 के प्रथम साल की उपलब्धियों को लेकर के ये जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी और आगामी आने वाले चुनाव में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। खबरों बस
इतना ही। देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।